बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अब हम इसका प्राइमल का क्वेश्चन है और हमें देखें ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ये कंस्ट्रेंट है। पहला हमें काम करना है कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगानी है, सेकंड हमें सेकंड ऑर्डर कंडीशन लगानी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और एक्स और वाई की वैल्यू को निकाल के हमने यूटिलिटी फंक्शन में पुट करना है और इसको चेक करना है कि वो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन के इक्वल आ रहा है। ये हमारा क्वेश्चन है जी। अब यहाँ से हम इसको स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी लैग्रेंज फंक्शन। लैग्रेंज फंक्शन आएगा जी एक्स वाई प्लस लैम्डा इंटू बी माइनस एक्स पी एक्स माइनस वाई पी वाई। ये मेरे पास लैग्रेंज फंक्शन आ गया। अब इसकी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ए पार्ट में हम इसके पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं। सबसे पहले एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, तो एक्स का लेंगे तो ये वाई आ जाएगा, इधर वन आ जाएगा और इधर लैम्डा इंटू पी ऑफ एक्स आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह से वाई का जब लेंगे तो वाई के अगेंस्ट क्या आएगा, एक्स आएगा माइनस लैम्डा और यहाँ पे आ जाएगा पी ऑफ वाई और ये भी ज़ीरो के इक्वल आएगा। और लास्टली हम लैम्डा का जब लेंगे तो ये आ जाएगा बी माइनस एक्स पी एक्स माइनस वाई पी वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब हम यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं जी। सबसे पहले ये फर्स्ट इक्वेशन जो है हम इसको लिख लेते हैं y प्लस वन दैट इज इक्वल टू लैम्डा पी ऑफ एक्स और y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी लैम्डा पी ऑफ एक्स माइनस वन। ये y की वैल्यू आ गई। यहाँ से ये जो सेकेंड इक्वेशन है ये इसको हम कह लेते हैं कि जी x जो है वो लैम्डा पी ऑफ y आ गया। ये x और y की वैल्यू जो है वो हम इस थर्ड इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है मेरे पास, थर्ड इक्वेशन को हम चेक कर लेते हैं ज़रा कि ये मेरे पास क्या आएगा, b इक्वल टू एक्स पी एक्स और प्लस वाई पी वाई। अब हम यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास क्या है, लैम्डा पी ऑफ वाई और पी ऑफ एक्स वैसे ही आ जाएगा, प्लस y की वैल्यू मेरे पास ये आई है लैम्डा पी ऑफ एक्स माइनस वन और पी ऑफ वाई वैसे ही लिखा रहेगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा लैम्डा पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई प्लस लैम्डा पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई माइनस पी ऑफ वाई। तो ये मेरे पास कितना आ गया, ये मेरे पास टू टाइम्स आ गया। ये दोनों जो है टू टाइम्स आ गया। सो टू लैम्डा पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई माइनस पी ऑफ वाई, ये बी आ गया। अब यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू, तो जब हम लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो देखिए ज़रा, लैम्डा की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आएगी, टू लैम्डा पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई और ये आ जाएगा बी प्लस पी ऑफ वाई। सो लैम्डा आ जाएगा बी प्लस पी ऑफ वाई अपॉन टू पी एक्स पी वाई। ये मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये लैम्डा की वैल्यू हम क्या करेंगे, हम इस x और इस y में पुट करेंगे तो मेरे पास जो उसने पूछा हुआ है x स्टार y स्टार निकालें ऑप्टिमल वैल्यू, तो वो हमारे पास निकल आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू x और y के अंदर हम इसको फिलअप कर देते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हम पुट करते हैं। लैम्डा की वैल्यू मेरे पास क्या है, b प्लस पी वाई अपॉन टू पी एक्स पी वाई और ये मेरे पास पी वाई वैसे ही आ जाएगा, तो ये तो मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, b प्लस पी ऑफ वाई अपॉन टू पी ऑफ एक्स आ गई। ये मेरे पास आ गई एक्स एम, और m किसको रिप्रेजेंट करेगा, मार्शेलियन डिमांड फंक्शन को। ठीक है, क्योंकि प्राइमल का क्वेश्चन है तो इसलिए हम इसको मार्शेलियन या अनकम्पनसेटेड डिमांड फंक्शन भी कहते हैं। अच्छा, अब इसी तरह से ये लैम्डा की वैल्यू हम y में पुट कर देते हैं। ये जो y दिया हुआ है, y इज इक्वल टू लैम्डा पी ऑफ एक्स माइनस वन वाई। अब लैम्डा की वैल्यू अगेन b प्लस पी ऑफ वाई अपॉन टू पी एक्स पी वाई इंटू पी ऑफ एक्स माइनस वन। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी b प्लस पी ऑफ वाई अपॉन टू पी ऑफ वाई माइनस वन। ठीक है जी, अब इसको मज़ीद हम जब इवेलुएट करेंगे
जब हम इसको मज़ीद इवेल्यूएट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, y आ जाएगा b माइनस पी ऑफ वाई अपॉन 2p ऑफ वाई। तो ये मेरे पास आ गया मार्शेलियन डिमांड फंक्शन आ गया y का, ठीक है। यानी x और y की वैल्यू और लैम्डा की वैल्यू मेरे पास आ गई। x की वैल्यू मेरे पास b प्लस पी ऑफ वाई 2p ऑफ x आ गई, y की वैल्यू b माइनस आ गई, और लैम्डा की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं b प्लस पी ऑफ वाई और 2p ऑफ x p ऑफ y। ले जी, अब उस जो क्वेश्चन पूछा हुआ था उसके मुताबिक उसने कहा था कि एक्स स्टार वाई स्टार निकालें, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन निकालें। वो हमने एक्स स्टार वाई स्टार निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, एक तो हमने इसको पहले चेक करना है सेकंड ऑर्डर कंडीशन, हम वो बाद लेटर ऑन करते हैं। सबसे पहले हम इसको, ये एक्स और वाई को हम अपने डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन में अप्लाई करने लगे। डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, जो डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन में, तो हमारे पास डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन क्या था, x इंटू वाई प्लस 1। ये मेरे पास क्वेश्चन था जी, ठीक है। x की वैल्यू देखें, ये आई हुई मेरे पास b प्लस पी ऑफ वाई अपॉन 2p ऑफ x, और y की वैल्यू ये निकली हुई है, अभी हमने निकाली है b माइनस पी ऑफ वाई अपॉन 2p ऑफ वाई प्लस 1। तो ये मेरे पास आ गया, ये इस तरह से आ गया, ठीक है। इसको हम इवेल्युएट कर लेते हैं, b प्लस पी ऑफ वाई अपॉन 2p ऑफ x, और ये मेरे पास आ जाएगा b प्लस पी ऑफ वाई अपॉन 2p ऑफ वाई। मैंने इसका एलसीएम लिया तो ये मेरे पास आ गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, b प्लस पी ऑफ वाई इसका होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया 4p ऑफ x p ऑफ वाई। तो ये मेरे पास आ गया डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम एक तो ये मेरे पास डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन आया है, इसको हम u के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, और फिर हम चेक करेंगे क्या इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन का दोनों का आंसर सेम आता है। हम ये दो काम करेंगे जी अब। अच्छा जी, अब इसको हम देखें, ये हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन था तो इसको मैंने u के अकॉर्डिंग रख दिया, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप करें तो ज़रा मेरे देखें मेरे पास क्या आएगा, 4u p ऑफ x p ऑफ y, और ये आ जाएगा b प्लस पी ऑफ वाई और इसका होल स्केयर, ये आ जाएगा। तो ये स्केयर ख़त्म करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 4u p ऑफ x p ऑफ y, और यहाँ पे ये 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा b प्लस पी ऑफ वाई। सो b की वैल्यू यानी बजट मेरे पास क्या आ जाएगा 4u, इसको हम स्टार कह देते हैं जी, ये मेरे पास आ गया जी स्टार। तो ये p ऑफ x p ऑफ y 1/2, और ये माइनस पी ऑफ वाई कर देते हैं जी, माइनस पी ऑफ वाई, ये इक्वल आ गई। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। हम इसको भी मज़ीद कर सकते हैं इस तरह से कि 2 इसको बाहर निकाल लें, u स्टार पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई 1/2 माइनस पी ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू बी। अच्छा, अगर आप चेक करेंगे ना तो ये वही आंसर है जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर जो डुअल प्रॉब्लम के अंदर सॉल्व किया था। डुअल प्रॉब्लम में एक्सपेंडिचर फंक्शन का वही रिजल्ट आया, ये देखें सेम रिजल्ट आया। तो ये तो था मेरा डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन का आंसर। अब मैं क्या करूंगा, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन में यानी एक्सएम और वाईएम में पुट करूंगा, और फिर चेक करेंगे क्या दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। बजट कंस्ट्रेंट जो थी हमारे पास वो इक्वेशन सेम आई है। चलें जी, हम इसको दोबारा अब इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन में अप्लाई करते हैं। चलें जी, अब हम इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन हम अप्लाई करने लगेंगे। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। अच्छा जी, अब इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन क्या था मेरा, एक्सएम और वाईएन यानी मार्शेलियन डिमांड कर्व था, ठीक है। अच्छा, फंक्शन था। अब एक्सएम मेरे पास ये देखें, ये एक्सएम की वैल्यू मैंने लिखी हुई है b प्लस पी वाई अपॉन 2p ऑफ x, और वाईएम का ये आंसर आया b माइनस पी वाई अपॉन 2p ऑफ y। ये मेरे पास आ गया, और ये मेरे पास क्या आएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो बी स्केयर माइनस पी वाई इसका होल स्केयर अपॉन 4px पी वाई आ गया, ये मेरे पास आ गया। अब इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन जो होता है दैट इज v इंटू पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई u स्टार दैट इज इक्वल टू a u, ये u के इक्वल आएगा, ठीक है, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन के अंदर। अच्छा,
जब हम इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को हम यहाँ पे इस बराह रास्त इसके अंदर लिखेंगे तो बेसिकली अब यहाँ पे बजट लाइन आएगी, यू स्टार नहीं आएगा यहाँ पे, बजट, यहाँ बजट लाइन आएगी बजट की, यू स्टार तो आएगा डुअल के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, अब ये मेरे पास आ गया, अब u की वैल्यू मेरे पास ये आई, यू स्टार हमारे पास गिवन था, यानी डायरेक्ट फंक्शन, ठीक है। और ये मेरे पास जो आंसर आ गया है ये किसका आया है, ये v का फंक्शन, यानी ये आपस में इक्वल होते हैं। चलें अब हम इसको इक्वल के तौर पर हम इसको इवेल्युएट करके और फिर सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब मेरे पास आ गया u, देखें ज़रा, बी स्केयर माइनस पी ऑफ वाई का स्केयर अपॉन 4px पी वाई और दैट इज इक्वल टू यू स्टार, ये मेरे पास आ गया जी, ठीक है। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन करें, बी स्केयर माइनस पी वाई स्केयर इज इक्वल टू 4u स्टार पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई आ गया। सो बी स्केयर किसके बराबर आ गया, 4u स्टार पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई प्लस पी वाई और इसका होल स्केयर, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। तो b किसके आ जाएगा, तो ये मेरे पास जब मैं इसका स्केयर रूट लूंगा तो ये 2 और u स्टार पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई और इसका आ जाएगा 1/2 प्लस पी ऑफ वाई, होल का 1/2 आएगा क्योंकि होल का आएगा स्केयर, और ये 1/2, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये आंसर वही आंसर आया है जो कि डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन का है, सेम आंसर आया डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, यानी कि बजट के लिहाज से डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन और इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन का, और सेम यही रिजल्ट्स हमारे थे जो कि हमने निकाले थे, कहाँ से निकाले थे, हमने डुअल प्रॉब्लम के अंदर निकाले थे, ठीक है जी। क्वेश्चन हमारा ये सारा इवेल्युएट हो गया। अब हम यहाँ पे इसकी सेकंड